हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 20 दिसंबर और हम 20 दिसंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। निम्न में से किस राज्य के अंदर चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो किस राज्य में खोजी गई है? ये हाल ही में खोजी गई है मेघालय के अंदर। किस राज्य में? मेघालय राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेक हेड जो मछली है, ये इसकी नई प्रजाति जो चन्ना भोई मेघालय के री भोई जिले के अंदर जो युआमा लोंग गांव के पास एक पहाड़ी जलधारा के अंदर खोजी गई है और इसका नाम खासी जनजाति के जो भोई समुदाय है उनके सम्मान में रखा गया है। बात करें इसके विशेष लक्षण की पहचान के बारे में, तो चन्ना भोई इसके शरीर पर जो नीलापन है के लिए जो स्लेटी रंग है और जिसकी प्रत्येक सल्क पर सूक्ष्म काले धब्बे पाए जाते हैं और ये धब्बे शरीर के किनारों पर 8-9 क्षैतिज टूटी रेखाओं का निर्माण करते हैं और इसके वक्ष पंखों पर हल्के पीले क्रीम जो रंग की लेदार धारियाँ भी पाई जाती है, जो बाकी जितनी भी प्रजातियाँ उनसे इसको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? भारतीय स्टेट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है रवि रंजन को। किसको किया गया है? रवि रंजन को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि रंजन है, तो बात करें तो रवि रंजन हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है दिसंबर 2025 के अंदर। और वहीं अश्विनी कुमार तिवारी है, उन्होंने केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। और जो राम मोहन राव है हमारा, इन्हें भी एमडी नियुक्त किया गया है दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। और CS जो सेठी है ये भी एसबीआई के एमडी और वर्तमान बैंक के चेयरमैन भी हैं। कौन? CS सेठी। अब बात करें तो एसबीआई बोर्ड के अंदर एक अध्यक्ष होता है और 4 एमडी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 एमडी होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष है वो चल्ला श्रीनिवासु सेठी है। कौन है? चल्ला श्रीनिवासलु सेठी। बात करें एसबीआई बैंक के, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और मूल बैंक के रूप में 2 जून 1806 को इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन करके 1921 के अंदर इन बाकी बैंकों को मिला के इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। निम्न में से किसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NCAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है सुरेश गोयल को। किसको किया गया है? सुरेश गोयल को। सुरेश गोयल को 5 जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे और इनको महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये 11वें महानिदेशक होंगे। किस नंबर के? 11वें नंबर के। पूनम गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका? पूनम गुप्ता का। गुप्ता ने जुलाई 2021 से अप्रैल 2025 तक संगठन का नेतृत्व किया था और गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया था। उसके बाद से ये जो पता वो खाली था, इस कारण से अब इनको 11वें महानिदेशक के रूप में सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने आर्थिक शोध संस्थान NCAR की स्थापना 1956 के अंदर तत्कालीन वाणिज्य मंत्री TT कृष्णमाचारी और JRD टाटा ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत की थी। कब की थी? 1956 के अंदर।
निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? किस शहर के अंदर ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है मुंबई के अंदर। कहाँ की गई है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना है जो घोषणा की गई है वो मुंबई के अंदर की गई है। और जो इसकी क्षमता है जो 20 लाख वर्ग फुट का विशाल परिसर होगा जिसके अंदर 30,000 कर्मचारियों के लिए होगा। उद्देश्य बैंकिंग एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी और एआई संचालित जोखिम प्रबंधन जैसे उन्नत कार्यों को एक साथ लाना है। बात करें समय सीमा तो 2029 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है। और ये भारत के ग्लोबल बिजनेस मैप पर स्थिति को मजबूत करता है और उच्च मूल्य वाली सेवाओं के लिए भारत की क्षमता को दर्शाता है। किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? दिया गया है सिंगापुर। किसको दिया गया है? सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर है उसके जो चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर विमानन क्षेत्र के अंदर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है। चांगी एयरपोर्ट को वैश्विक पहचान क्यों मिली है? तो इसका जो संचालन दक्षता, आराम, सौंदर्य और नवाचार का अनूठा संयोजन है और यात्रियों के लिए विश्वसनीय और यादगार अनुभव है और लगातार उच्च मानकों के कारण वैश्विक प्रशंसा की जाती है। बात करें इसके खासियत की तो ये इसका एलिट टर्मिनल और खुले स्थान के अंदर है और इंडोर गार्डन और कला प्रतिष्ठान भी इसके अंदर समायोजित किए गए हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है पहला स्थान पर। कौन सा हुआ है? पहला स्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डोपिंग उल्लंघन के जो मामले हैं वो सबसे अधिक है। भारत ने 7113 परीक्षण किए थे जिनमें 260 प्रतिकूल नतीजे आए हैं। और विश्व जो डोपिंग रोधी एजेंसी है वाडा की 2024 के परीक्षण आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में 5000 से अधिक या उससे अधिक परीक्षण किए गए उनमें भारत के सबसे अधिक उल्लंघन के मामले पाए गए हैं। और इस वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष 7113 परीक्षण किए थे उनमें से 65 76 69 के नमूने और 537 रक्त के नमूने में किए थे जिनमें 260 प्रतिकूल नतीजे आए थे जो 3.6% की पॉजिटिव दर है। क्या जो ये सभी जो बाकी देश है उन देशों से काफ़ी ज़्यादा है। प्रीवियसली किसने का रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 दिसंबर 2025 को ओमान का सर्वोच्च राष्ट्रीय जो सम्मान है वो प्रदान किया गया था। और दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मशहूर मूर्तिकार का निधन हो गया था। उनका नाम है राम सुतार और हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बनने वाला है। और हाल ही में मेरी जो चर्चा हो रही है किसकी, हाल ही में जो चर्चा के अंदर रहा था गुरु 64 उसका संबंध माइक्रो प्रोसेसर है। और जो हनुका महोत्सव है इसका संबंध यहूदी समुदाय से है। भारतीय सेना ने संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 से वो प्रारंभ करेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।